वेलकम टू इंस्टाक्ला हब। इसमें हम बात करने वाले हैं BMPP 001 प्रोजेक्ट कोर्स के बारे में कि किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है, सब के बारे में जानेंगे। क्या प्रोसेस रहती है, पहले क्या चीज़ बनेगी और बाद में क्या। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रहें। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतना सारा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं और आप हमसे अगर डायरेक्ट प्रोजेक्ट के लिए हेल्प लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है कैसे बनता है। तो ये जो प्रोजेक्ट का कोड है यहाँ पे दिया हुआ है BMPP 001। अब बात करते हैं सिनॉप्सिस की। सबसे पहले हमें सिनॉप्सिस तैयार करना होता है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस एक तरीके से प्रोजेक्ट की एक ट्रेलर है। ट्रेलर मतलब कि एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट का ट्रेलर देते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या-क्या इंक्लूड करने वाले हैं। सिनॉप्सिस एक तरीके से एक छोटा जो समरी टाइप है प्रोजेक्ट की, जो हमें अपने यूनिवर्सिटी को भेजना होता है और वो उसको अप्रूव करता है, तब हम जाके प्रोजेक्ट बनाते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अब सुनिए। तो सबसे पहला काम है हमारा सिनॉप्सिस बनाने का। तो सिनॉप्सिस बनाने के लिए कम से कम आपको 10 से 20 पेज के 20 पेज कम से कम आप बिल्कुल बनाएं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस बनाते समय आप ध्यान रहे कि उसका प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, जो कि फॉर्मेट आपको इसमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता तो आप देख सकते हैं इसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें रेशनल होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और रिसर्च मेथोडोलॉजी होना चाहिए, इम्प्लीकेशंस एंड लिमिटेशंस। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होना चाहिए आपके सिनॉप्सिस में। अब बात करते हैं कि फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज भी इंक्लूडेड होना चाहिए। फ्रंट पेज का अगर आप चाहें तो मैं फ्रंट पेज आपको आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं उसको कि प्रोजेक्ट का या फिर सिनॉप्सिस का फ्रंट पेज कैसा दिखता है। तो इस तरीके से आप पूरा एक बंच बना लें, मतलब एक 20 पेज का तैयार कर लेंगे सिनॉप्सिस और उसको आप अपने जो रीजनल सेंटर है उस पर जाके आप अप्रूव करवाएंगे। जब आपका अप्रूव हो जाता है सिनॉप्सिस, तब जाके आपको फाइनली प्रोजेक्ट के लिए अब तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे सबमिशन के लिए दिया गया है कि आपको सबमिशन कैसे क्या करना है। तो ये सब सबमिशन का है। ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि सबमिशन करते समय आपके सिनॉप्सिस में क्या-क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो फ्रंट पेज आएगा। फ्रंट पेज के अलावा उसमें आप बायोडाटा भी लगाना है आपको अपने गाइड का। अब ये गाइड क्या होता है? गाइड जो है वो आपके एक तरीके से प्रोफेसर होते हैं आपके, और वो आपको हेल्प करते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे इसको बनाने में। अब सवाल है ये आपको मिलेंगे कहाँ? तो मिलने की बात है तो ये आपको आपके रीजनल सेंटर पर या फिर स्टडी सेंटर पर मिल सकते हैं। उनसे आप बिल्कुल कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपकी सिनॉप्सिस बनाने में, और सिनॉप्सिस बनने के बाद उसमें आप उनका बायोडाटा अटैच करें और जितनी भी अभी मैंने जो डिटेल बताई आपको, इंट्रोडक्शन, रेशनल वगैरह, वो सभी डिटेल आप उसमें बनाएँ। अब फाइनली जब आप इसको जो है सबमिट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है यूनिवर्सिटी से या फिर रिजेक्ट हो जाता है। अप्रूवल मिल जाता है तो अच्छी बात है, अब आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार हैं। अब प्रोजेक्ट बनता कैसे है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, या फिर हम उसको डायसर्टेशन भी कहते हैं, कैसे बनता है। तो सबसे पहला काम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सभी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, समरी, रिकमेंडेशंस, इम्प्लीकेशंस, लिमिटेशन, रेफरेंसेस एंड एनेक्सर्स। ये सभी चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी है। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको फाइनल प्रोजेक्ट में एक कवर पेज होना चाहिए। कवर पेज जिसमें आपकी कोर्स की डिटेल्स, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, ये सब डिटेल जो कि मेन चीज़ें होती हैं वो सब आप सजा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ध्यान रहे कि एक प्रॉपर आपको फॉर्मेट में आपको बिल्कुल भेजना है।
ऐसा वैसा नहीं चलेगा। फिर उसमें एक डिटेल टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब कि आप कौन-कौन सी चीज़ें, आप कौन-कौन से चैप्टर इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, उसका डिटेल आपको देना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। अब बात करते हैं कि जितनी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो नंबर्ड होना चाहिए। नंबर्ड का मतलब कि आपको नंबर लगाना है और टेबल ऑफ कंटेंट्स में उसका नंबर दिखाना है कि कितने पेज से कितने तक आपका कंटेंट है। अब बात करते हैं अप्रूव्ड प्रपोजल। जो आपकी सिनॉप्सिस आपको अप्रूव्ड होके मिली है, वो भी आपको उसमें अटैच करना है। तो ये भी ध्यान रहे कि आपको जो सिनॉप्सिस जो आपकी मिली है वो भी आप अटैच करें उसमें। और आपका एक है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी भी लगाएंगे। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी क्या होता है, तो इसका पैटर्न जो है इसमें दिया हुआ है। बिल्कुल हम देखते हैं कि किस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी का फॉर्मेट। तो ये आपको अपने प्रोजेक्ट में इसको भी जोड़ना है। और ये सब ध्यान रहे, शुरुआत में तो अच्छा है प्रोजेक्ट के। और इसके अलावा बात करते हैं कि आपको और क्या क्या चीज़ चाहिए। और लास्ट में लिखा है रिसिप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन फी। तो आप जो फी देंगे अपने जो आपके गाइड हैं उनको, कम से कम आप 500 रुपये की फ़ी आप उनको दे सकते हैं। और इससे ज़्यादा पैसे अलाउ नहीं है, लेकिन आप 500 रुपये तक को उनको दे सकते हैं। उसकी रिसिप्ट आप इसमें अटैच करें। और इसके अलावा जो आप अपने प्रोजेक्ट में तैयारी कर चैप्टर्स की कर रहे हैं तो वो सब, तो इस तरीके से आपको तैयार कर लेना है अपना प्रोजेक्ट और अपने फाइनल उसको बाइंडिंग करा के आपको भेज देना है इसको रीजनल सेंटर पर। तो इस तरीके से प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या फिर आप हमसे डायरेक्टली बात करके भी हमसे हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं व्हाट्सएप पर।